हेलो फ्रेंड्स, आई एम जावेद। इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की साइड से हम हैं निराला एस्टेट फेज़ 4। इस फ्लैट का सुपर एरिया है 1897 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 3 वाशरूम। इस फ्लैट के अंदर इफ़को इंटीरियर टीम ने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। और ये आ जाती है हमारी फ्लैट की मेन एंट्री। मेन एंट्री पर हमने रूफ में और वॉल पर चारकोल पैनल क्रिएट किया है और इसमें हमने स्ट्रिप लाइट हमने क्रिएट की है और रूफ में हमने हेक्सा डिज़ाइन लिया है और इसमें चारों तरफ साइडों में कोप लाइट का भी पैटर्न है और इसको हमने हाई ग्लोस वाइट माइका से क्रिएट किया है। जस्ट इसके सामने ही आ जाता है दोनों साइड में चारकोल पैनल और दोनों साइड में हमने कोप लाइट पैटर्न क्रिएट किया है और बैक साइड में हमने इसमें स्टोन लुक माइका क्रिएट किया है और ये आ जाती है हमारी नेम प्लेट। जस्ट ये आ जाता है फिर हमारा सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर को भी हमने वुड से क्रिएट किया है, वुड हाई ग्लोस माइका और स्टोन लुक हाई ग्लोस माइका और सेंटर में हमने स्टेनलेस स्टील की जाली क्रिएट की है। और इस फ्लैट के अंदर हमने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। और ये आ जाता है हमारा एंट्री फायर एरिया। फायर एरिया में हमने स्टेज सीलिंग का पैटर्न क्रिएट किया है और जस्ट इसके साइड में आ जाता है कि हमारा राउंड स्मॉल एक सेल्फ, इसमें हमने वुड कलर की माइका क्रिएट की है। जस्ट यहाँ पर आ जाता है कि वॉल क्लॉथ वुड कलर में और इसी के जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट के लेफ्ट और राइट साइड में हमने चारकोल पैनल गोल्डन कलर से हमने इसमें क्रिएट किया है और ये हमने टीपीएन बॉक्स को भी हमने इसको हाइड किया है स्लाइडिंग से। जस्ट इसके साइड में भी हमने कोब लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। ये आ जाता है हमारा स्टोन लुक माइका हाई ग्लोस और इसमें हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमने रोज गोल्ड टी पैटर्न हमने इसमें क्रिएट किया है। ये आ जाता है हमारा नीचे स्टोरेज। जस्ट इसी के नीचे आ जाती है फिर हमारी ड्रॉर। ड्रॉर पे हमने वाइट हाई ग्लोस माइका क्रिएट की है और इसमें वी नोब रोज गोल्ड क्रिएट की है। ये आ जाती है हमारी फिर विंडो स्पेस। विंडो स्पेस को भी हमने चैनर से कॉटन रोड को हाइड किया है और ये आ जाता हमारा कॉर्नर एक लैंप और ये आ जाता हमारा फिर 5 सीटर सोफ़ा। जस्ट इसके बराबर में आ जाता फिर ये अपना सेंटर टेबल और 4 पफीस के साथ में। और हमने पेरीफेयर बेसिक फॉल सीलिंग वर्क किया है और इसके चारों कॉर्नर पर हमने स्पीकर भी क्रिएट किया है और सेंटर में आ जाता हमारा फिर सैंड लेयर। जस्ट इसी के बारे में ये हमने टेंपल क्रिएट किया है। टेंपल की जो मेन एंट्री आर्च है इसको भी हमने हाई ग्लोस माइका से हमने इसको क्रिएट किया है और जस्ट इसके दोनों साइड में आ जाती है हमारी स्ट्रिप लाइट और सेंटर में आ जाती है हमारी स्पॉट लाइट। और ये आ जाता है हमारा फिर टेंपल। टेंपल के भी हमने स्टेप हैं ऊपर साइड में, दोनों साइड में ये बुर्जी आ जाती है, टॉप पर भी आ जाती है और उसके जो पिलर हैं ये हमने वुडन से क्रिएट किए हैं और इस पर हमने डिको पेंट क्रिएट किया है। और जस्ट इसके बैक साइड में आते हैं फिर दोनों साइड में सेल्फ में भी हमने स्पॉट लाइट क्रिएट की है। और इसी के नीचे आ जाता हमारा फिर एक स्टोरेज को भी हमने दिए के लिए कीपैड सेल्फ क्रिएट किया है। और नीचे की साइड में आ जाती है हमारी फिर 2 ड्रॉर और हमने इसमें विनो रोज गोल्ड क्रिएट किए हैं। और इसके बैक साइड में हमने एक सीएनसी पैटर्न लिया है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। जस्ट इसी के ऊपर सीलिंग में हमने चारकोल पैनल क्रिएट किया है वुड कलर का और इसमें हमने स्ट्रिप लाइट का पैटर्न क्रिएट किया है। और ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के जस्ट ऊपर ये क्लस्टर सैंड लेयर आ जाता है और डाइनिंग एरिया में हमने बेसिक फॉल सीलिंग वर्क किया है और सेंटर में आ जाता हमारा ये प्रोफाइल लाइट पैटर्न और हमने फैन के सेंटर में एक यूनिक डिज़ाइन लिया है और ये आ जाता हमारा फिर सेंटर में फैन। और ये आ जाती है हमारी पेंट्री की साइड। पेंट्री की साइड में हमने राधा कृष्ण जी की एक मूर्ति हमने इस पे यहाँ पर क्रिएट की है और जस्ट पेंट्री की ये साइड आ जाती है बैक साइड में भी हमने एक इसको स्टोरेज में हमने क्रिएट किया है और हमने इसमें प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है और इसमें हमने वुड हाई ग्लोस माइका क्रिएट किया है। और जस्ट इसी के बराबर में नीचे आ जाता है ये हमारा हिडन स्टोरेज। और ये आ जाती है हमारी किचन। किचन के अंदर हमने क्या वर्क किया है ये हम आपको दिखाते हैं। इस साइड में आ जाती है हमारी ये पेंट्री। पेंट्री की फ्रंट माइका हमने पिंक हाई ग्लोस माइका क्रिएट की है और जस्ट पेंट्री के ऊपर एक स्टोरेज हमने क्रिएट किया है और हमने इसमें हैंडल रोज गोल्ड पैटर्न क्रिएट किया है। और ये आ जाता है हमारा सिल्वर रोलिंग शटर। इसमें भी काफ़ी हमें अच्छा स्पेस मिल जाता है और एक हमने इसमें जूसर ग्राइंडर स्लाइड यूज़ करने के लिए हमने इसमें क्रिएट किया है। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। ग्राइंड करने के बाद इसको हम आगे हिडन कर सकते हैं। और किचन के अंदर हमने क्वार्ट्ज स्टोन यूज़ किया है और टाइल्स हमने डिजिटल 2x4 की हमने इसमें क्रिएट किए हैं। और किचन लोअर काउंटर में नीचे प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है। और ये आ जाता है हमारा स्टोरेज के जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा कि पुल आउट और 3 इनोटेक टैंडम बास्केट और इस साइड में भी आ जाता है हमारा फिर एक स्टोरेज। और ये आ जाता है हमारा फिर सेंटर में एक होप के जस्ट ऊपर आती है हमारी फिर चिमली के लेफ्ट और राइट साइड में आ जाती है फिर प्रोफाइल डोर के जस्ट ऊपर एक आ जाता है स्टोरेज पे भी हमने हाई ग्लोस माइका क्रिएट की है। जस्ट इसी के सामने ही आ जाता हमारा फिर अंडर सिंक आरओ का हमने इसमें प्रोविजन किया है और ये आ जाता हमारा अंडर सिंक आरओ का टैप। और हमने इसमें जो सिंक यूज किया है ये है क्वार्ट्ज का और जस्ट इसी के नीचे हमने
प्रोफाइल लेट पैटर्न सैम क्रिएट किया है और ये भी स्टोरेज आया था। यहाँ पर हमने 2 इनोटेक टैंडम बास्केट क्रिएट किए हैं और यहाँ पर हमने 2 बीकर बास्केट क्रिएट किए हैं और 2 यहाँ पर हमने टैंडम बास्केट क्रिएट किए हैं। और ये आ जाता हमारा माइक्रोवेव का ओपन स्पेस। जस्ट इसी के बराबर में 3 प्रोफाइल डोर हमने इसमें हाइड्रोलिक क्रिएट किया है और जस्ट इसी के ऊपर एक हमने ऊपर की साइड में ये स्टोरेज क्रिएट किया है। इस पे हमने सैम माइका क्रिएट किया है हाई ग्लोस और ऊपर की साइड में आ जाता हमारा फिर ये फॉल सीलिंग का एरिया। इसमें हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न क्रिएट किया है जो कि स्क्वायर है और सेंटर में आ जाता हमारा ये हैंगिंग लैम्प। ये आ जाता हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। मास्टर रूम में हमने ये एक 6x6 का हाइड्रोलिक बेड क्रिएट किया है और इसके साइडों में हमने ग्रे कुशन वर्क किया है और इसके लेफ्ट और राइट साइड में एक हमने साइड टेबल क्रिएट की है और ऊपर की साइड में जाता हमारा फिर ये वॉल लैम्प और हमने इसमें पेरीफेयर फॉल सीलिंग हमने इसमें क्रिएट किया है और सेंटर में एक यूनिक सा डिज़ाइन हमने इसमें क्रिएट किया है। इसमें हमने चारों तरफ कोब लाइट का पैटर्न क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा है कि ओपन स्टोरेज शोकेस और जस्ट इसी के बराबर में आती है हमारी फिर विंडो को भी हमने चैनर कॉटन रॉड से हमने इसको हाइड किया है और ये आ जाता हमारा फिर साइड में एक स्विंग और ये आ जाता फिर हमारा ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया में भी एक हमने एक्स्ट्रा स्लाइडिंग वार्डरोब हमने इसमें क्रिएट किया है और इसमें हमने रोज गोल्ड पैटर्न हैंडल क्रिएट किया है और ऊपर की साइड में आ जाता है फिर ये हमारा स्टोरेज के जस्ट ऊपर हमने स्पॉटलाइट पैटर्न क्रिएट किया है और ये आ जाता है फिर हमारा ड्रेसिंग का मिरर भी हमने प्रोफाइल लाइट पैटर्न क्रिएट किया है और इसके नीचे आ जाता है फिर हमारे की स्टोरेज ड्रॉर और ये कहा जाता है फिर हमारा एक्स्ट्रा स्टोरेज पे जो हमने माइका पर्पल हाई ग्लोस हमने इसमें क्रिएट किया है और रोज गोल्ड हैंडल हमने इसमें क्रिएट किया है। और ये आ जाता हमारा किड्स रूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। किड्स रूम में हमने यहाँ पर एक स्टडी टेबल क्रिएट की है और ये आ जाता हमारा टेबल का टॉप। इस पे हमने हाई ग्लोस पिंक माइका क्रिएट की है और जस्ट इसी के नीचे आ जाता हमारा फिर ये 3 ड्रॉर पर भी हमने चारकोल पैनल क्रिएट किया है और वी नो रोज गोल्ड और जस्ट इसी के नीचे फिर 3 ड्रॉर हमने स्टोरेज क्रिएट किया है और इस साइड में भी एक हमने स्टोरेज क्रिएट किया है और इस साइड में हमने बैक में भी हमने चारकोल पैनल क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा फिर ओपन स्पेस सेल्फ का और इसमें हमने स्ट्रिप लाइट पैटर्न क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा फिर एक स्टोरेज के जस्ट बराबर में एक आ जाता फिर ये हमारा वाइट माइका का डोर। इस पे हमने हाई ग्लोस माइका क्रिएट किया है और रूफ में हमने दोनों लेफ्ट और राइट साइड में हमने पैटर्न क्रिएट किया है क्लाउड का और बीच सेंटर में आ जाता फिर ये हमारा रेम्बो डिजाइन के सेंटर में एक हमने स्पॉट लाइट क्रिएट किया है और सेंटर में आ जाता फिर ये हमारा हैंगिंग लैम्प और वॉल पर हमने पीओपी पैटर्न भी क्रिएट किया है और इसके साइड में हमने कोब लाइट का पैटर्न क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा फिर ये बंक बेड को भी हमने वुड से क्रिएट किया है और नीचे की साइड में आ जाता है फिर ये एक स्टोरेज में भी काफ़ी हमें स्पेस मिल जाता है। जस्ट इसके बैक साइड में आ जाती है हमारी फिर ये वार्डरोब का भी सेंटर में हमने चारकोल पैनल क्रिएट किया है। इस पे हमने हाई ग्लोस व्हाइट माइका क्रिएट की है और जस्ट इसी के ऊपर हमने स्पीड एसी हमने इसमें यहाँ पर क्रिएट किया है और ये आ जाता है फिर ये हमारा स्लाइडिंग विंडो स्पेस को भी हमने कॉटन रोड से हमने इसको हाइड किया है और जस्ट इसी के बराबर में आता है हमारा फिर ड्रेसर को भी हमने पर्पल चारकोल पैनल से हमने इसको क्रिएट किया है और सेंटर में आ जाता है हमारा फिर मिरर के अंदर भी हमने स्ट्रिप लाइट का पैटर्न क्रिएट किया है और जस्ट इसी के नीचे आ जाता है फिर ये हमारा स्टोरेज पे भी हमने पर्पल चारकोल पैनल क्रिएट किया है और एक आ जाती है हमारे फिर ये सेटिंग और ये आ जाता है हमारा पेरेंट्स रूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। पेरेंट्स रूम में हमने बेसिक पीओपी फॉल सीलिंग हमने इसमें क्रिएट किया है और सेंटर में भी आके हमने यूनिक सा डिज़ाइन लिया है पीओपी का और कोप लाइट पैटर्न हमने इसमें क्रिएट किया है और ये आ जाता हमारा बिल्डर साइड वार्डरोब स्पेस और इसमें हमने जो डोर जो हमने इसमें क्रिएट किया है ये है ब्लैक प्रोफाइल डोर और इसमें हमने ग्लास जो यूज़ किया है वो है टफन ग्लास ब्लैक और एक ऊपर आ जाता है स्टोरेज। जस्ट इसके नीचे आ जाती है हमारी 2 स्टोरेज और स्टोरेज का जो हमने फ्रंट क्रिएट किया है ये है टफन ग्लास और इसका जो बॉर्डर है ये है वुड से और इस पे हमने हाई ग्लोस वुड माइका हमने इस पे क्रिएट किया। ये हमारे फ्लैट के ओनर हैं तो भैया आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से आपका कैसा कॉन्टेक्ट हुआ और आप इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम का वर्क आपको कैसा लगा। फर्स्टली जब मैंने ये फ्लैट लिया तो मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था कि कौन से किससे इंटीरियर कराना चाहिए क्या है, तो फिर मेरी मुलाकात जावेद से हुई तो इन्होंने जो मेरे को बताया कि किस बजट में करेंगे और क्या क्या करेंगे तो मेरे को काफ़ी एक्साइटेड लगा कि हाँ ये जो बता रहे हैं वो सही होगा।
और भी कॉन्टैक्ट में आए थे 2-3, लेकिन इनका मेरे को जो बजट वाइज़ जो इन्होंने और जो इन्होंने दिखाई थी डिज़ाइन्स, जो इनका काम था वो मैंने देखा और भी टावर्स में देखा सेम यूनिट में 1897 में, तो अच्छा लगा मेरे को। तब मैंने फिर इनको अपने इंटीरियर के लिए हायर करा और इन्होंने जैसा मैं चाहता था वैसी टीवी यूनिट और ख़ास करके जो मेरा टेंपल है, वो बहुत बढ़िया बनाया है। वो उसको देख के तो सबने बहुत उसकी एप्रिशिएट करा है और जो मेरा गेस्ट रूम उसकी जो इन्होंने वार्डरोब बनाई है, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और इवन मेरे मास्टर बेडरूम की जो वार्डरोब है, उसमें स्लाइडिंग के साथ जो लाइट जलती है और जो मेरा किड्स रूम है, वो भी काफ़ी इन्होंने जैसे मेरी बेटी चाहती थी, वैसे ही बनाया है। तो अब तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी निराला में या जिनको भी वर्क कराना है इंटीरियर का, एक बार उनको इफ़को इंटीरियर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जो रेट हैं और जो इनके इनके जो डिज़ाइन्स हैं, वो यूनिक हैं। हेलो मैम, जब आप किचन को यूज़ करते हैं तो आप कैसा कंफर्टेबल महसूस करते हैं? आप हमारे ऑडियंस को बताएं। व्हेन आई हैव बुक्ड माय फ्लैट देन आई वाज थिंकिंग कि मेरा जो किचन डिज़ाइनिंग होगा वो कितना कैसे होना चाहिए जिससे वो मेसी ना हो एंड चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, प्रॉपर चीज़ें हो, हर चीज़ का एक स्पेस हो कि कटलरी हो, अलग डिज़ाइनिंग हो एंड जो हमारा स्टोरेज है, जो माइक्रोवेव है एंड सारा जो मिक्सी वगैरह ये सारा ये सब अच्छे से हो। तो जब आई हैव पेंड द जावेद बाय दे एंड दे हैव सजेस्टेड एंड कि इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे कि आपकी कोई चीज़ मैसी नहीं होगी एंड किचन में स्पेस भी दिखेगा। तो आफ्टर टेकिंग द सजेशन एंड इनके डिज़ाइनिंग जो मैंने इनके फीडबैक्स लिए थे अदर वीडियोस से, तो मुझे उससे चीज़ें सही लगी एंड आई वुड गो अकॉर्डिंग टू द सजेशन व्हाट ही हैव सजेस्टेड दैट माइक्रोवेव का आप अगर देखें तो उसमें जो अलग से उन्होंने स्पेस दिया है एंड एक रोलिंग शटर दिया है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं हमारी। और एंड सबसे अच्छी बात है वो किचन भी स्पेसेस दिखती है। थैंक यू जावेद भाई फॉर डिज़ाइनिंग सच अ ब्यूटीफुल होम दैट मेट मी माई लाइक अ ड्रीम्स कम्स ट्रू। थैंक यू मैम। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।